अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद है सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी और माशाल्लाह से सबका शौक़ शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। आज एक और टॉपिक के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना आप मेरे बाकी टॉपिक पसंद करते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं और 2 ही सवाल हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मेरा ख़्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ़ातिर शायद नाम है, क्योंकि मैंने लिखे नहीं नाम, बस जहन में थे। मैंने कहा चलो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। एक तो भाई का नाम फ़ातिर है, अगर मैं गलत हूँ तो भाई उसकी मेरी मिस्टेक को माफ़ कर देना, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो उनका नाम कुछ फेमस उनके मतलब आईडी पे आ रहा होता है, फेमस असील या फेमस बर्ड लवर ऐसे करके नाम आ रहा है कुछ, तो उनका ओरिजिनल नाम नहीं आ रहा उस पर। क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगे थे तो मैंने कहा इन पे वीडियो बननी चाहिए। सवाल ये था कि एक भाई ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास एक मुर्गी थी जो कि कुछ उसको मसला आ गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी और ज़ख्मी हो गई थी। उसके बाद मैंने उसको काफ़ी देर अलग रखा सीज़न में, गर्मियों में, और जब मौसम आया तो मैंने दोबारा से उसको एक नर के साथ मैंने अटैच किया उसको, ठीक है ना। उसके बाद वो क्रॉस भी होती है, सारा कुछ मामला तो उसके हैं, लेकिन वो जब उसने अंडे दिए, अंडे भी ठीक थे, सारा कुछ ठीक था, लेकिन जब मैंने उसको मादी को अंडों पे बिठाया है तो चूज़े कोई भी हैच नहीं हुए, और एक्चुअली उनमें चूज़े बच्चे बने नहीं हुए थे उनमें। तो क्या वजह हो सकती है, इस पर ज़रा रहनुमाई फरमाएं। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मुझे पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, वो ये कि उन्होंने पूछा भाई ने मेरे से कि आप ये मैंने बहुत सी वीडियोस देखी जिनमें थाई मुर्गों के बारे में बताया जाता है, वियतनामी मुर्गों के बारे में बताया जाता है, इम्पोर्टेड ब्लड लाइन्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में जो है ना वो नहीं बताया जाता, ठीक है। तो आखिर क्या वजह है कि मुर्गी के ऊपर कोई ख़ास कोई वीडियो नहीं है, मतलब कि मुर्गियों के ऊपर, थाई मुर्गी या वियतनामी मुर्गी या इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं है, क्या वजह क्या आखिर? तो आप काइंडली रहनुमाई फरमाएं और इनके ऊपर अच्छी सी कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं, ठीक है। अब मकसद कहने का ये है कि अच्छा, तो एक दोस्त आ गए थे, ज़रा मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी बीच में। तो ऐसा है कि भाई ने मुझसे पूछा था कि मुझे ये बताएं कि जो ये थाई मुर्गियाँ या वियतनामी मुर्गियाँ, इनकी पहचान क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैं आहिस्ता आहिस्ता कवर करूँगा। पहले जो भाई का क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। देखें, जो मादी आपकी ज़ख्मी हुई थी और आपने उसको अलग रखा, ट्रीटमेंट की, बहुत अच्छी बात है, अंडे दिए उसने, उसके बाद बच्चे नहीं निकले, इसमें फर्टिलिटी का बहुत इशू आ सकता है। हो सकता है कि आपने जो उसके साथ जो मेल लगाया हुआ है या तो वो ओल्ड एज का है और उसकी फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि आप कोशिश किया करें कि अगर ओल्ड एज की मादी है, ओल्ड एज कोई भी फ़ीमेल आपके पास, तो उसके साथ कोई यंग मेल लगाया करें। अगर नहीं तो कम से कम इतना हो कि उसको वो ताकती हो, ठीक है ना, दाना रच के खाता हो। उसके अलावा मैथिक बॉल जो है, कम से कम 2 इंजेक्शन जो हैं उसको लाजमी जो है वो आपने पेयरिंग करने से पहले उसको लगाने हैं, या टेस्टोस्टेरोन आप उसको लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि फर्टिलिटी जो होगी ना उसकी वो ज़्यादा होगी और उनमें जो चिक्स निकलने की जो परसेंटेज होगी ना वो भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना। और ये जो एक मिथ है ना लोगों के माइंड में कि आप अगर पट्ठा पट्ठी लगाओगे तो बच्चे नहीं बनेंगे या बच्चे बनेंगे नहीं, अच्छे नहीं बनेंगे, तो ये सिर्फ एक मिथ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों जो है ना वो बिल्कुल यंगस्टर नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक जो पेयर में से, मतलब या तो मादी या नर बड़ी एज का होना चाहिए, ठीक है ना, फिर आपका काम बन जाएगा। और बाकी आप दिल छोटा ना करें मेरे भाई, आप उनको दोबारा लगाएं इंशाल्लाह ताला। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो उनके बच्चे भी निकलेंगे, लेकिन गर्मियों में मत लगाएं। गर्मियों में वैसे ही इनकी परसेंटेज कम होती है, गर्मियों में आप इनको पेयरिंग मत करें, इनको अलग अलग रखें, इनके बच्चे लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता ही है बाज़ औक़ात मादी अंडों पे बैठी बैठी भी मर जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी हीट होती है, एक तो अंडों की हीट, ऊपर से गर्मी का मौसम, जिस तरह के आजकल 40+ टेम्परेचर चल रहा है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप एहतियात करें, ठीक है।
तो अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको ना समझ आ रही हो या मेरी बात आपको प्रॉपर तरीके से ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ चैनल पे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो ये कि बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि हमें मुर्गों का तो हम सुनने में आता है कि ये थाई मुर्गा है, ये वियतनामी मुर्गा है जी, इसकी काली नली है, काली नोक है, ये आँख है, वो आँख है, लेकिन मादियों का हम कैसे पता चले हमें? ठीक है, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जो वियतनामी होते हैं ना, वो उनका बड़ा भारा फेस है, फेस उनका काफ़ी भारा है। और जो थाई मादियाँ हैं उनका फेस पतला है, नोक भी उनकी पतली है। वैसे भी वो मादियाँ भी खुद पतली पतली होती हैं। ये मैं आपको एक बेसिक सी आपको एक निशानी बता रहा हूँ, बेसिक निशानी कि जो वियतनामी मादियाँ, वियतनामी जो जानवर हैं वो भारे फेस के और हड्डी चौड़ी होती है उनकी। जो थाई मादियाँ होती हैं या थाई जितनी भी कैटेगरी है वो सारी की सारी वियतनामी के मुकाबले में कम होते हैं, उनमें ज़्यादा कह सकते हैं चौड़े नहीं होते वो, ठीक है ना। बाकी जो नलियाँ हैं, नोक नली आजकल थाइयों में बिल्कुल साफ़ पाई जा रही है। आजकल वो ट्रेंड नहीं रह गया कि काली नोक, काली नली। हाँ, लोगों ने रखे भी हुए हैं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं, रखे भी हुए हैं, लेकिन उनका ट्रेंड काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है। लोग कहते हैं साफ़ जानवर, बिल्कुल साफ़। वियतनामी जो है वो बॉडी हिटिंग बहुत करते हैं, हार्ड हिटर्स हैं बहुत ज़्यादा। और जो थाई हैं उनमें बहुत किस्म की जो है ना वो ब्रीड आ गई है, ट्रॉड आ गया, उसके अलावा जो है वो अपने जो क्या कहते हैं पामा है, बर्मी है, बहुत ज़्यादा है। तो मादियों को लेने के लिए सबसे पहले ये है कि जो इम्पोर्टेड ब्रीड है, मैं आपको एक आखिरी यही मशवरा है, फिर मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जो आप इम्पोर्टेड ब्रीड कोई भी लेते हैं भाई, वो पहले उनकी परफॉर्मेंस चेक करके तपा के लिया करें। सबसे सबसे मेन बात ये है। हाँ, अगर कहीं आपका बहुत ताल्लुक है, कोई रेफरेंस है, कोई बड़ी गारंटी दे रहा है, तो वो एक अलग बात है, खैर वो उसमें मैं नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी आप उनको चेक करके देख भाल के फिर लिया करें। बाकी फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो भाई आप मुझसे प्राइवेट पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।